मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बहुत बातें कही जा चुकी है, बहुत बातें सुनी जा चुकी है और जब तक जीवन रहेगा तब तक कहना सुनना लगा रहेगा। लेकिन कह सुन करके न रह जाए, कुछ शुरुआत करें। जिसकी जैसी शक्ति है उस ढंग से शुरुआत करें। हमारा जो जीवन है, बेस कम कर दो, वॉल्यूम थोड़ा और कम कर दो। हमारा जो जीवन है, दो तत्वों के मेल से खड़ा है। इन दोनों तत्वों में से एक को हम जड़ कहते हैं, दूसरे को हम चेतन कहते हैं। ये हमारी देहाती भाषा है, सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में हम जड़ और चेतन कहते हैं। दार्शनिक भाषा में प्रकृति और पुरुष कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे मैटर और सोल कहते हैं। जड़ और चेतन में फर्क क्या है? जिसमें जानने का गुण ना हो। अब आप थोड़ा कम कर दो भाई। जिसमें जानने का गुण ना हो, जो ना अपने को जानता हो और न दूसरे को जानता हो, उन्हें जड़ कहा जाता है। जैसे मिट्टी, पानी, आग और हवा। मिट्टी न अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। ऐसे है, न हवा अपने को जानती है न दूसरे को जानती है। इनमें जानने का गुण नहीं है, इन्हें सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। किंतु जिनमें जानने का गुण होता है, जो अपने को भी जानता है, दूसरे को भी जानता है, जिनमें ज्ञान करने का गुण है और जिन्हें सुख दुख का अनुभव होता है, उन्हें चेतन कहा जाता है। उसी चेतन को जीव, आत्मा, रूह, सोल, ईश्वर, ब्रह्म आदि भी कहा जाता है। और इन दोनों के संयोग से इस जीवन का निर्माण होता है। केवल जड़ तत्वों से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता और केवल चेतन से शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जिस दिन चेतन इस शरीर को छोड़कर निकल जाता है, हम उसे कहते हैं मौत। जड़ और चेतन का संयोग जो काल है, संगम काल, इसी का नाम जीवन है। तो जैसे हमारा जीवन, हमारा शरीर जड़ और चेतन दोनों के संयोग से खड़ा हुआ है, वैसे ही हमारे जीवन के दो भाग हैं। एक व्यवहार का भाग है और एक परमार्थ का भाग है। व्यवहार सामने है, प्राणी, पदार्थ और परिस्थितियों का संगम, उनका उपयोग। और परमार्थ जीवन का लक्ष्य। परमार्थ कहते हैं परम अर्थ, परम श्रेष्ठ, जिससे श्रेष्ठ और कुछ ना हो।
अर्थ कहते हैं उद्देश्य को, प्रयोजन को। जीवन का परम उद्देश्य क्या है? आत्मकल्याण। कुछ लोग कह सकते हैं भगवान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति, लेकिन सब एक बात है। थोड़ी चर्चा दोनों क्षेत्रों पर करना चाहिए। आदमी अकेला नहीं रह सकता है, कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, अकेला नहीं रह सकता है। आदमी के मन में धन का लोभ है। आदमी सोचता है कि मैं खूब धनवान हो जाऊं, अरबों रुपये मेरे पास हो, अच्छी बात। लेकिन अरबों रुपये आपके पास हो और पास में कोई आदमी ना हो तो क्या करोगे? कल्पना करो, एक मकान है 10 तल्ले का और हर तल्ले में 10-10 कमरे हैं और सभी कमरे 10 तल्ले के मकान, हर तल्ले में 10-10 कमरे, तो 100 कमरे हो गए। और 100 कमरे में हीरा मोती सोना चांदी भरे पड़े हैं ठसम ठस। और आपको कह दिए जाए ये पूरा का पूरा मकान, इसमें जितना हीरा मोती भरा हुआ है, सोना चांदी सब के सब और रुपये पैसे, ये सब के सब मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये तुम्हारा है। सुन करके आप खुश हो जाओगे, कोई भी आदमी खुश हो जाएगा। अरे इतनी संपत्ति तो मैं एक जन्म क्या 10-20 जन्म में नहीं कमा सकता, ये मुझे मुफ्त में ये संपत्ति मिल रही है, आदमी बड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन कहा जाएगा जीवन भर इस मकान में तुम्हें रहना है और अकेले रहना है, ना तुम किसी से मिल सकते हो, ना किसी को देख सकते हो, ना किसी से बात कर सकते हो। तब क्या कहोगे? तब रखो अपने पास। पागल हो जाएगा आदमी। इसलिए धन धन नहीं है, जन धन है। जन से मतलब आपके परिवार के सदस्य। असली धन यह है। और ये ना हो तब क्या करोगे भाई? पैसा आपको सुख नहीं दे पाएगा, पैसा आपको प्रेम नहीं दे पाएगा, पैसा आपके पास बैठ कर के बात नहीं कर पाएगा, ना हीरा मोती बैठ कर के बात कर पाएंगे। पैसा आपके सुख दुख को समझेगा नहीं। वो तो जहाँ है तहाँ भर, आप अपना खर्च करना चाहो तो खर्च करो, जहाँ छोड़ दो वहीं छोड़ पड़ा रहेगा। आदमी चाहता है कि कोई ऐसा हो जिसके पास बैठ कर के मैं अपने मन की बातों को बता सकूं, अपना दर्द साझा कर सकूं और उसके मन की बात को सुन सकूं। कोई साथ ऐसा हो जिससे हम बात बैठ कर हम बात कर सकें, मिलजुल सकें। तो और वही ना हो तब क्या करोगे? इसलिए पैसे का नुकसान हो जाए चिंता मत करना, जन का व्यवहार का नुकसान नहीं होना चाहिए। निश्चित है परिवार में जितने लोग हैं सबके स्वभाव अलग अलग, संस्कार अलग अलग, मान्यता अलग अलग, काम करने के और सोचने के ढंग अलग अलग, खटपट आती इसमें।